आप मंथन करना महात्मा गांधी जी का, तो कबीर निकल जाएगा अंदर से साहब। उनके घर में अभी भी एक दोहा है, श्वास श्वास प्रभु सुमर ले, व्यथा श्वास ना खोए, ना जाने कि श्वास में फिर आवन होए ना होए। गुजरात में साहब की भक्ति बहुत जोरों पर है। मैं तो भ्रमण करता रहता हूँ, मोरबी जाता हूँ, राजकोट जाता हूँ, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, भुज आदि जगहों पर मैंने प्रवचन दिए। वहाँ काफ़ी मेरे सत्संगी भी हैं। आज भी उनके घर में ये लिखा है दोहा, श्वास श्वास प्रभु सुमर ले। आप इस दोहे का अर्थ समझने की कोशिश करें। वृथा श्वास ना खोए, ये श्वास ना जाने कि श्वास में आवन होए ना होए। 3 लोक का मोल, ये श्वासा 3 लोक का मूल्य देने पर भी नहीं मिलेगी, इतनी कीमती है ये एनर्जी है। इसलिए योगीगण योग करके उस एनर्जी को संग्रहित करके अपने अंदर शक्तियों का सृजन करते। मैंने एक बात बोली, शायद मेरी बातें प्रथमा अटपटी और अजीब सी लगे, लेकिन उस पर चिंतन करना तो सार्थक है। ये श्वास बहुत कीमती है। सुमरण सांसों सांस का, जामे गांठ न मेल, श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरस से जोए। हमारी आत्मा श्वास में ऐसे रमी है जैसे जल में पानी रम जाता है, जल में शक्कर चीनी, ऐसे रमी है। अब यहां साहब क्या करें, ये श्वासा पूरी बॉडी में तुम्हारी जा रही है। जब जा रही है, इसी की एनर्जी से पूरा विश्व तुम्हें दिख रहा है। इसको एकाग्र कर। कितना प्यारा शब्द है, श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरस से जोए। जो कुछ है वो सुरत है। सुरत के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले, धर और अधर बीच ध्यान लावे। कहे कबीर तो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम माने। इस तरह जब ये पूरी एनर्जी सुषुम्ना में चली जाएगी, देखो यहां क्या करे, मध्य सरस्वती बह तरे गंग नहाए निर्मल होए, वहां पूरी एनर्जी संग्रहित हो जाएगी एक ही जगह। अभी आपकी ये पूरी एनर्जी, इसी एनर्जी में आपकी आत्मा और आपकी सुरती है, पूरे विश्व में फैली हुई है। इसी से मेमोरी हो रही है, इसी से मन क्रियान्वित हो रहा है, इसी से इंद्रियां क्रियान्वित हो रही है। क्या खेल है, क्या खेल है, इसमें आत्मा उलझी हुई है। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। बड़ी सूक्ष्म बात है। मैं लोगों से क्या कहता हूं, मैं कहता हूं मेरी किताब एक बार नहीं पढ़ना, 100 बार पढ़ना। 100 बार में आपको कुछ ना कुछ हर बार मिलेगा, उसमें रहस्य है। मेरा प्रोग्राम एक बार नहीं देखना, कई बार देखना। एक बार में शायद नहीं समझ पाओगे, कई बार में आपको तथ्य और रहस्य समझ में आते जाएंगे। बस जैसे ये श्वास नीचे गिरी, आपका कंसंट्रेशन डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। अब यहां साहब क्या कह रहे, सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गए दूर। आपकी श्वास तो, सूरत तो श्वासों में रमी हुई है, और श्वास पूरा ब्रह्मांड किससे देख रहे हो, आंखों से देख रहे हो। गतिविधियां कैसे कर रहे हो, शरीर से कर रहे हो, 5 ज्ञानेंद्रियों से कर रहे हो। ये जब पूरी एनर्जी सही, तो ये आप दुनिया देख रहे हैं। बस ये एनर्जी एक जगह कर दे। यहां पर गोरखनाथ जी ने साहब से एक सवाल और पूछा। पहले तो पूछा कहां से श्वासा उठता है, कहां पर जाए समाए। साहब ने कहा शून्य से श्वासा उठता है, नाभि दल में है। बस शून्य में एनर्जी थी। इसी शून्य को ही निरंजन ने कुर्म जी से लिया था।
इससे फिर पूरी एनर्जी इसमें है। इससे फिर अब स्पेस टेक्नोलॉजी पर कितना काम कर रहे हैं वैज्ञानिक, आप देखिए। इसी शून्य से आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और जितने भी मटेरियल बनाए ये उसी शून्य से। इसलिए कुछ लोगों ने परमात्मा को शून्य निराकार माना, वेद भी यहां तक बोल रहे हैं, पर शून्य कहां से उत्पन्न हुई इस पर कोई नहीं जा रहा है। इस पर साहब आगे का भेद कह रहे हैं। इसके आगे भेद हमारा जानेगा कोई जानन हारा, कहे कबीर जानेगा वही जा पर कृपा सदगुरु की हुई। तो कह रहे ब्रह्म अग्नि के घाट में रे आए आगे शिवालिंग, बिन सदगुरु पावे नहीं रे कोई साधु जन जन पिबंत। शीश उतार धरणी धरे रे ऊपर धर ले पैर, ब्रह्म अग्नि के घाट पे रे इस विध पर बेनिहाय। बोला ऐसे नहीं, इस शरीर का मोह छोड़ना होगा। सच में जब आदमी सुषुम्ना में समाने लगता है तो ऐसा लगता है मैं मर रहा हूं पक्का। क्यों लगता है? मृत्यु क्या है? शरीर से प्राणों का बहिर्गमन करना मृत्यु। तभी तो साहब एक शब्द में कह रहे हैं, मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहर न मरना होए। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरहूं कब पावहूं पूर्ण परमानंद। इस तरह से कह रहे हैं ऋग यजुर साम अथर्वण वाले चारों वेद का ज्ञान, उनके वहां कहो कौन गत रे बांधे गांठ बखान। चारों वेद को पिता है रे सूक्ष्म वेद संगीत, साहेब कबीर जो के मुकद मेरे अभिगत ब्रह्म अतीत। कह रहे हैं यहां तक ही सब बोले, इसी शून्य को एनर्जी माना, ब्रह्मांड का रचयिता शून्य को माना। अब तथ्य आप समझ गए होंगे, शून्य में रचो संसारा, शून्य का है खेल सारा। निरंजन ने यही शून्य कुर्म जी से निकाली थी। यहां साहब फिर एक शब्द और कह रहे हैं, शून्य महल की फेरी दे सो वैरागी होगी। शून्य शिखर चढ़ बीन बजाए खुले द्वार सदकर की। वाह, शून्य शिखर चढ़ बीन बजाए खुले द्वार सदकर, शून्य महल की फेरी दे सो वैरागी पक्का हुई। अब उसको ये रहस्य पूरा पता चल जाता है, ये पूरा सृजन क्या है। यहां साहब एक शब्द फिर कह रहे हैं, तेरा मेरा मनवा कसे कोई ले। मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता है कागज से लेखी। मैं कहता हूं सृजनहारी, तू रहता है उर्जाई रे। मैं कहता हूं जागत रही है, तू रहता है सोई। तो वहां वो पूरी दिव्य चेतना एक जगह ऐसे कंसंट्रेट हो जाती है, जैसे हम दूध से जब घी और उसका सार कंसंट्रेट करते हैं तो बहुत काम करने लगा है वो, लेकिन जब तक दूध में रमा है इतना काम नहीं कर सकता है। हम घी से बहुत काम करते हैं, दिया जलाते हैं, बाकी अन्य चीज़ें करते हैं और अपना पकौड़ी तल लेते हैं, लेकिन दूध से ये काम नहीं हो सकता है। पर इस तरह हमारी जो पूरी ताकत बिखरी हुई है, पूरे वर्ल्ड में तो बिखरी है ना। ये पिंडे से ब्रह्मांड संपूर्ण विश्व की अनुभूति आपसे ही तो हो रही है ना, आप ही तो कर रहे हैं ना। यही तो गेटे ने भी कहा ना, बिफोर मी नो वर्ल्ड इट्स माई क्रिएशन। मुझसे पहले दुनिया ही नहीं थी, वो बोल रहा है। अब थोड़ा सा आप गेटे आदि ऐसे जो दार्शनिक है उनकी बातें भी देखिए, उनका रिसर्च भी देखिए। इस तरह पराविज्ञान सबसे ऊपर है और उसके ऊपर फिर ज्ञान है। परा अपरा से परे साहब की भक्ति है। अब कुछ लोग मेरी पुस्तकों में से, मेरी टीच से, मेरी बातों से कुछ निकालकर अधकच्ची बातें बोलकर बैम फैला रहे हैं। मुझे अपेक्षा यही है बस, और कुछ बात ईर्ष्या नहीं है। साहब कह रहे हैं हम इसके आगे नहीं जा रहे हैं। ज्ञानी सद भजरे भाई, जाते आवागमन नशाई। ज्ञान उपजा ब्रह्म न चीना, आप कहाँ थे आए। एक योनि से चार वर्ण भय, ब्रह्म वेद कह पाए। 12 वेदी ब्रह्म बखानु, स्वर और शक्ति समानी। संध्या तर्पण तहाँ कर लेना, जहाँ कुशा नहीं पानी। बोला कैसा संध्या तर्पण, जहाँ कुछ पानी नहीं है, पृथ्वी नहीं है, कैसा तर्पण। तो इसका मतलब क्या गंदे रहे? नहीं नहीं, वो अपनी जगह ठीक है। यहाँ साहब एक शब्द फिर कह रहे हैं, अंदर सफा और बाहर सफा। कहीं कभी फिर साहब काहे खफा।
सूक्ष्म वेद का भेद न जाने क्यों कर ब्रह्मन होई, शूद्र शरीर ब्रह्म थे भीतर भिन्न भेद कछुनाए, वाह 184 जिया जंत में भरत रहा सब ठाई। हाँ 84 लाख योनियों में भी वही एनर्जी अपना पूरा पूरा काम कर रही है। 9 गुण सूत संयोग बखानू, त्रिगुण गांठ दयानी, तास जनेऊ कभो न टूटे दिन दिन 12 पावानी। कहे कबीर गुरु ब्रह्म छीन ले जगत जनेऊ सोई, पाखंड की गत सभी मिटावे तब निज ब्राह्मण हुई। वाह, अभी 9 गुणों को धारण करना है तो जनेऊ को धारण करना है। इसमें सत्य अहिंसा परमार्थ आत्मचिंतन आदि ये 9 गुण हैं। तो बंधुओं मेरे कहने का भाव है, अब साहब कह रहे हैं गंग और जमन के घाट को खोज ले भवर गुंजार तय हो भाई, सरस्वती नीर तय देख निर्मल बहे ताके पिए सब प्यास जाए। लोग सीधा वहां पहुंच जाते हैं। साहब ने तो आंतरिक की बात की, इंडा पिंगला मैं इंडिया दैने पिंगला मध्य सुषमना हुई। लोग अब सुषमना कह रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है सुषमना नाड़ी बॉडी की पूरी एनर्जी जब ऊपर की तरफ ले जाते तब खुलती है। जब तक आपकी इंडा पिंगला नाड़ी चल रही है तो सीधी बात है कि आपकी श्वास नाभि में आ रही है। ये अच्छे अच्छे योगी भी नहीं जानते, वो तो कुंभक रेचक पूरक आदि क्रियाएं करते हैं, लेकिन सुषमना का भेद बहुत बारीक है। और वहां पर मन भी बैठा है। सुखमन मध्य बसे निरंजन मुंदा 10वां द्वारा। इसलिए जब तक संयम साधना सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरण संकुश न है। सुमरण का महात्म यह है कि अरे हारे पलटू ज्ञान भूमि के बीच चलता है उल्टी श्वासा, उल्टा जाप जपा जाना वाल्मीकि ब्रह्म समाना। यहाँ पर वो पूरी एनर्जी जब एक जगह इकट्ठी हो जाती है और वो जो अभी पहली है दुनिया में, उसी के द्वारा फिर मनुष्य पूरे ब्रह्मांड की यात्राएं करने लगता है। पूरा ब्रह्मांड जो है आपको उसी एनर्जी से उत्पन्न हो रही है, अनुभव हो रहा है। इसलिए तो साहब वाणी में एक शब्द बड़ा मार्मिक कह दिए, श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरस्त से जोए। कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा। आखिर ऐसी नाम की क्या ताकत है? साहब बड़ा साफ साफ कह रहे हैं, जबै नाम हृदय धरा भय पाप का नाश। एक बात वजन दे करके बार बार मैं बोलता हूं, नाम के बिना इंसान कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। क्योंकि जो अंतःकरण का सिस्टम है, माया और निरंजन उसको कसे हुए है। उसके जो शरीर में 7 पाखंडी अपना पूरा पूरा काम कर रहे, वो बड़े प्रबल है। हमें इसका प्रमाण मिलता है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि बहुत घोर तपस्याएं करके भी इनसे नहीं निकल पाए। आइए देखें वो क्या है, शरीर में कैसे कैसे काम कर रहे हैं, नाम क्या प्रभाव डालता है। चौथा लोक अधर अस्ताना, कहे कबीर में कहूँ विधाना, ताहे लोग को ध्यान लगावे चलत हंस काल न पावे, जाकी सूरत लाग रहे जयवा, कहे कबीर पहुंचाऊं तेवा। होता क्या है, आप किसी भी चीज में ध्यान रोके, निरंजन वहां से खींच लेगा। बस उसमें ताकत है, प्रमाण मिलता है। आप एक दृढ़ संकल्प करके बैठते हैं कि भाई आज मैंने स्मरण करना है, आज मैं ध्यान में बैठना है। चंद पलों में आपका ध्यान कहीं चला गया, इतना आप घूम के आए, कहां से कहां पहुंच गए पता नहीं चला। इसका मतलब है वो जो शक्तियां हैं वो इस सुरती पर बहुत तगड़ा हमला करती है और जो चाहे करा लेती है इंसान से। मन है निरंजन समय न चाहे। थोड़ा देखते हैं वो क्या है। श्रवण दोए पाखंडी जाना, ये दोनों कान पाखंडी है। नैन दोए
पाखंडी बखाना, आंखें भी पाखंडी हैं, कैसी बात हो रही है? आप कहेंगे क्या ये पागलपंथी की बातें? सुंदर रूप चक्षु की पूजा, हमेशा ये आंखें सौंदर्य की तरफ लपकती हैं, पाप पुण्य नहीं सोचती है। पाप है दृष्ट सबे छह हानि, पांचवें पाखंडी कहो विचारा, रसना शब्द उठे अहंकारा। मुंह उठने वाले शब्द अहंकार युक्त होते हैं। छठी पाखंडी इंद्री जानी, शिशन इंद्री, उत्पत बिंद ले डारे पानी। सातवीं पाखंडी हेठ बतावा, खोजे कमल स्थिर घर पावा। अब साहब कह रहे ये 7 पाखंडी शरीर में निवास कर रहे हैं। एक गुदा स्थान पर 7 पाखंडी 7 कमल है एका, भीतर ताए जी मन टेका। इन सब की बागडोर मन के हाथ में है। जब भी जिसको ये झकझोरेगा वो उत्पात मचाएंगे। गोस्वामी जी के एक शब्द का भी मैंने कई बार उल्लेख किया है। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह देवा कर बैठे थाना। इंद्रिन सुरन्न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। आवत देख विषय बयारी, ते झट देत कपाट उगाड़ी। हरि माया अति दुस्तर, वाह ये मन और माया बड़े दुस्तर है। आंगभूषण जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, इसलिए ये जीव इनसे बाहर नहीं निकल सकता। वह बंधन दे बांधिया, एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ावे भी। इन सब की तार मन के हाथ में, मन इनका कमांडर है। 3 लोक में मन है विराजी, ताहे न चीनत पंडित काजी। सूरत कमल में तार लगाई, सोई तार को चीनो भाई। बस ये सुरती ख्वास है, सूरत बांध स्थिर करो, गुरु में दे समाय। कहे कबीर धनदास से, अगम पंथ लगाया। सूरत तार में डोरी लागी, बिरला चीन संत सभागी। श्वेत भाव तार को अंगा, नाम ने अक्षर ताके संगा। अब वो नाम की ताकत आने से क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब दब जाते हैं। तभी तो कह रहे हैं मन निरंजन सवै नचाई। सबको तो नचा रहे हैं, पर नाम होए तो माथ नवाई। आखिर ये क्या बात होती है? ये सब चीजें हमारे अंतःकरण में तरंगों में आती हैं, इसको नाम की ताकत ब्लॉक कर देती है। मैंने कुवैत और इराक युद्ध का वर्णन किया था। सद्दाम हुसैन बड़े डींग मार रहा था कि यहां आने दो अमेरिका को, फिर सर धुन के जाएगा। और मात्र 3 दिन के अंदर उसको औंधे मुंह फेंक दिया था। वजह, उन्होंने उसका पूरा सिस्टम सीज कर दिया था, कम्युनिकेशन पूरा सीज कर दिया था। अभी अमेरिका और कुछ उन्नतशील देश ये कह रहे हैं भविष्य में जो युद्ध होगा वो आंतरिक युद्ध होगा। प्रारंभ में मनुष्य बंदरों की तरह काटता था, लड़ाई करता था। फिर पाषाण युग आया, उसमें पत्थर के हथियार बने। उसके बाद धातु युग आया। धातु युग में तीर, तलवारें, खड़ग आदि, बर्छा, भाले ये बने।